परिसर शहर दक्षिणी समाजवादी पार्टी के जाने माने विख्यात आवेदक हाजी सलामतुल्लाह का जीवन चक्र शून्य से शिखर तक जीवन का सफर कैसे हालातों से गुजरा और आज तक उनका जीवन राजनीति तक क्यों और कैसे पहुंचा, क्या करना चाहता है ये किसान का बेटा। बता दें कि हृदय सम्राट समाज सेवी हाजी सलामतुल्लाह शहर दक्षिणी क्षेत्र का विकास करना, गरीबों की सेवा करना इनका लक्ष्य है, जिसके कारण इनके पक्ष में जनाधार तेजी से बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह इनका प्रयास है, जिससे पूर्ण रूप से क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सके। जनता भी इनके पसंद कर रही है, परंतु इनका कहना है कि सपा सुप्रीमो के आदेशों का पालन करूंगा, यदि टिकट मिला तो चुनाव जीतकर जनता से किए हुए वादों को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं सलामतुल्लाह का जीवन परिचय स्वयं उनके ही जुबानी। हाँ, यदि इनकी बातों में कुछ झूठ नजर आए तो हमारे चैनल पर कमेंट्स अवश्य करें। अगर बातों में सच्चाई है तो लाइक करना ना भूलें। सलामत जी, आपका स्वागत है। इस क्षेत्र में आप आवेदक हैं समाजवादी पार्टी से। आपका जीवन में किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे और शुरुआती आपके साथ क्या बीती? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमारा जीवन, जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म, हमारा जन्म स्थल है शहर दक्षिणी के रसूलपुर सैदवाड़ा में हमारा जन्म हुआ। जी। पिताजी आपके क्या करते थे? किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? हमारे पिताजी एक किसान थे और हम लोग गांव में रहते थे। कौशाम्बी का एक सेवड़ा गांव है, वहाँ के हम लोग बासिंदे हैं। लेकिन जन्म हमारे पिता वगैरह जो है वहाँ से अपनी खेती किसानी से जब उनका काम नहीं चल पाया तो रोज़गार के लिए वो पहले तो वो अकबरपुर आ गए। इलाहाबाद शहर पश्चिमी में एक अकबरपुर एरिया है, वहाँ पे हमारे जो है नसीम भाई हैं, उनके घर पे हम लोग, हमारे पिता वगैरह ने उनके घर पे किराए पे मकान दिया। और हमारे बड़े भाई थे जो आज भी है, लगभग 64-65 साल की एज हो गई उनकी। कितने भाई हैं आपके? हम 2 भाई हैं। बहन? 6 बहनें हैं हम लोग। 6 बहन? हमारी 6 बहनें हैं, 6 बहन। लेकिन आपके पिताजी ने किस तरह से आप लोगों को पढ़ाया लिखाया? हमारे क्या स्थिति रही, माली हालत कैसी रही? देखिए, हमारी माली हालत ऐसी थी कि जैसे एक लेबर चौराहे पे एक लेबर जैसे काम करने आता है, उस तरह की हम लोगों की माली हालत थी। जब हमारे पिता वगैरह आए गांव छोड़कर शहर में, और उस वक्त हमारे पिता बहुत संघर्ष कर रहे थे। क्या करते थे आपके पिता? हमारे पिताजी बस मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि किसान थे गांव के, खेती बाड़ी ज़्यादा थी नहीं उस वक्त। हमारे पिताजी के पास जो 4-6-10 बीघा खेत थे वो अपने भाइयों को दे के चले आए थे, और यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो यहाँ आने इलाहाबाद आए और वो किराए पर उन्होंने मकान लिया। कुछ दिन किराए पे अकबरपुर में रहे वो। उसके बाद मकान मालिक ने उनसे कहा मकान खाली करने के लिए, उनको ज़रूरत पड़ गई मकान की, तो हम लोगों ने, हमारे पिता वगैरह ने मकान खाली करके रसूलपुर, हमारे शहर दक्षिणी का एक एरिया है, रसूलपुर का सैदवाड़ा बोला जाता है, बड़ी मंजिल के पास, वहाँ उन्होंने किराए पे लिया और वहाँ हमारा जन्म हुआ। जब हमारा वहाँ जन्म हुआ 1978 में, तो पिताजी वगैरह अपना मेहनत मशक्क़त कर रहे थे, जिस तरह एक लेबर करता है, रोज़गार रोजी रोटी के लिए भागता रहता है। लकड़ी के टालों पे ठेला चलाते थे हमारे पिताजी, और पेड़ का भी कारोबार करते थे। जो आज पेड़ बिक रहे हैं, पौधे बिक रहे हैं, नर्सरियों से पौधे लेकर, जो हमारे पिताजी संजय नर्सरी नयापुरवा है शहर पश्चिमी का एरिया, वहाँ से लेके वो बिक्री करते थे। फिर हम भी धीरे धीरे बड़े हुए। जब हम समझदार हो गए तो हमारे पिता ने हमारा एडमिशन करा दिया, और न्यू बेबी इंटर कॉलेज था अकबरपुर में, वहाँ हमारे पिता ने एडमिशन कराया। हमने वहाँ से जो पढ़ा 5-6 साल, हमने वहाँ 5 साल हम वहाँ पढ़े। क्या शिक्षा है आपको, क्या क्वालिफिकेशन है? हमारी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल की है, और हमारे पिता ने जो है हमको वहाँ 5 तक पढ़ाया, क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल था, फीसें ज़्यादा थी।
तो फिर वहाँ से हमारे पिता फीस नहीं दे पा रहे थे, तो फिर हमारा एडमिशन MIC में करा दिया। MIC में हमने जो है लगभग 8 तक MIC में पढ़ा। फिर सल्लाहपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ फिर हमारे वालिद ने वहाँ एडमिशन कराया। लेकिन इस पढ़ाई लिखाई में हम भी संघर्ष करते रहे, और जब हम समझदार हो गए, थोड़ा हाथ पैर हमारा चलने लगा, लायक हो गए, 10-12 साल के हो गए, तो हमने भी मेहनत करना शुरू किया। एक भारत ग्लास हाउस है, JB ग्लास हाउस है, सॉरी, JB ग्लास हाउस हमदर्द दवाखाने के बगल में है। मरहूम कलीम साहब थे, उनकी शीशे की दुकान थी, वहाँ हम शीशे का काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे और काम भी सीखते थे। तो उन्होंने हमको, जब हमारी एंट्री हुई, हमारे बड़े भाई ने ले जाके वहाँ हमको रखा कि चचा हमारे भाई को भी काम सिखा दीजिए, 2 पैसा ये कमाएंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको छोड़ दो हमारी दुकान पे, हम इनको सिखाएंगे। तो जब हम पहले दिन वहाँ थे तो उन्होंने हमें 10 रुपया दिया। शाम को 7 बजे दुकान बंद होती थी, और वो 5 वक्त के नमाजी थे, और जिस चीज़ का जो रेट रहता था उस रेट से 1 रुपया ना कम करते थे ना ज़्यादा लेते थे वो किसी से। तो मैं उनकी शागिर्द में जो है शीशा बनाना सीखा मैंने, जो है लगभग हम हाई स्कूल कर ही रहे थे और वहाँ पढ़ाई भी वहीं चल रही थी। तो हम जाते थे वहाँ 2 बजे के बाद जाते थे, और 7 बजे हमारी छुट्टी होती थी वहाँ से। तो 10 रुपया डेली वो देते थे। वो 10 रुपया हम 5 रुपये हम खर्च कर देते थे रास्ते में, और 5 रुपये हम अपनी माँ को ला के देते थे। इसी तरीके ज़िंदगी चलती रही, संघर्ष करते रहे हम, और फिर हमने हाई स्कूल पास कर लिया, और उन्हीं के शागिर्द में हम थे। फिर कुछ दिन हम वहाँ से, काम यहाँ नहीं था तो फिर हम बनारस चले गए। बनारस में शीशे का काम हमने किया काफ़ी दिन, 2-2.5 साल हम बनारस काशी में थे। क्या कहते हैं, बेनिया बाग एरिया है, वहाँ पे हम थे, सराय अड़ाई में। तो वहाँ हमने 2 साल काम किया। फिर वहाँ से हम आए तो होमगार्ड की भर्ती चल रही थी, होमगार्ड की भर्ती चल रही थी, और उसी दौर में जो है हमारे बड़े भाई भी होमगार्ड में थे, नौकरी करके रिटायर हुए। तो बड़े भाई ने हमारे कहा कि हम तुमको भी हम वहाँ भर्ती करा दे रहे, तुम नौकरी करो। उस समय शायद 2 या 2,500 रुपये सैलरी थी। तो हमने वहाँ गए, हम परीक्षा दिया, परीक्षा में प्रैक्टिकल में हम पास हो गए, और हमने होमगार्ड की नौकरी कर लिया। 5 साल हम होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे, और वो तो अस्थायी थी नहीं, कभी है कभी नहीं थी। उस समय रोटेशन में ड्यूटी मिल रही थी, तो चल रहा था इसी तरीके। दिन में भी हम काम करते थे। दिन में हमारे मरहूम JK साहब है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री लगाई थी, JK कोला गाँव। क्या रिलेशन है JK से? अब पहले तो कोई रिलेशन नहीं था, बहुत बड़ा रिलेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ। मैं बनावटी बात कुछ भी नहीं करूँगा, और ना ही झूठ बोलूँगा अपने बारे में। फिर मैं दिन में उनके क्या नौकरी करी, मेरे बड़े भाई ने वहाँ भी नौकरी मेरी बड़े भाई ने ही लगाया। जहाँ तक भी जिस जगह पे भी हमारा साथ दिया, तो वो मेरे बड़े भाई थे। हर मोड़ पे हमारे भाई ने हमको अपने वालिद के तरीके हमको उन्होंने पाला, क्योंकि हम अपने घर में सबसे छोटे थे। तो हमारे भाई ने भी खूब संघर्ष किया। हमारे भाई को कोई एक बंदा उनको 1 रुपये की वसूली नहीं कर सकता। मुझे तो कहीं ना कहीं कोई कह देगा कि सलामत भाई थोड़ा गुस्से वाले हैं, कभी कभी हम किसी को गुस्से में बोल देते, लेकिन उनको प्यार भी करते हैं। तो वहाँ से फिर हम JK कोल्ड ड्रिंक में गए, दिन में वहाँ काम करते थे, और उसके बाद रात में अपनी ड्यूटी करते थे। मेडिकल में हमारी ड्यूटी लगती थी, मेडिकल में CMO के साथ हम सुरक्षा में चलते थे। 5 साल हमने नौकरी किया वहाँ, और नौकरी करते थे। फिर उनके क्या, फिर सीजन ख़त्म हो गया, गर्मी का सीजन, कोल्ड ड्रिंक ऑफ हो गई, तो नौकरी छोड़ दिया। फिर हमने जो है टेम्पो चलाना शुरू किया। मैं विक्रम चलाना शुरू किया। मैंने स्टेशन से करेली में विक्रम चलाता था, और स्टेशन से मुंडेरा बमरोली चलाता था। तो मैंने कई साल विक्रम चलाए, और महाकुंभ भी हमने कराया, और उसमें भी हम अपना विक्रम से काफ़ी पैसा हमने कमाया लोगों से, जो श्रद्धांजलि आते थे। जो है उस समय अच्छा था, भीड़ भाड़ थी, बिजनेस था, कर रहे थे, तो उसमें हमने काफ़ी पैसा कमा लिया था। उसी से फिर हमने जो है फिर हम बैक आए, हमारे पास 1,50,000 रुपया था उस समय, जो हमने कमा लिया था मेहनत करके। फिर हम बैक आए, फिर हम अपने जमील साहब के फिर हम साथ में लग गए, उनकी सुरक्षा में हम चलते थे। और उसी बीच हमारी जो है शादी तय हो गई। उन्होंने हमारी जो है ईमानदारी और वफादारी देख के जो उन्होंने अपने घर में हमको, अपनी उनकी छोटी साली थी, उनके साथ हमारी शादी करा दिया। तो हमारा उनका रिलेशनशिप साड़ू का हो गया। तो साड़ू का कम था, वो मेरे बड़े भाई थे। एक मेरे बड़े भाई जो सगे थे वो थे,
दूसरा अगर कोई मेरा बड़ा भाई था या मेरे वालिद के बराबर थे तो वो मरहूम जमील जेके थे। मैं उनको अपना गुरु, अपना भाई मानता हूँ। कभी मैंने उनको अपना साड़ू नहीं माना, और उनके बच्चे भी मुझे कभी खालू नहीं कहते, मुझे चच्चा कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों का मिलाव जुलाव बना रहा। फिर उनके साथ हम थे काफ़ी दिन तक। एक होता है कि क्या नाम है, किसी चीज़ में अनबन होती है, कोई चीज़ में जो है, या उनको कोई चीज़ हमारी नहीं पसंद आई, तो मैं हमेशा से एकदम बिंदास राजाओं के तरीके जिया हूँ। मैं विल सिगरेट पीता था, उस समय भी मैं विल्स पीता था, आज भी पीता हूँ, और मैंने छोड़ दिया। 6 महीना हुआ मैंने सिगरेट छोड़ दिया, क्योंकि 2 स्टैंड पड़ा हुआ है मेरे। तो उस वक्त भी जो भी सैलरी हमको वो देते थे, उस सैलरी से हमारा काम चलता था। राजाओं के तरीके थे हम। कभी हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना छीना झपट्टी किया, हमने नौकरी किया। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? आज ऊपर वाले ने आपको दे रखा है, मेरे संघर्षों ने मुझे दिया। तो मैंने फिर जो मेरे पास 1.5 लाख रुपया थे महाकुंभ में जो मैंने कमाया, तो मैंने देखा कि हमारे जमील साहब ने भी संघर्ष बहुत किया था, नीचे से उठे थे वो भी जो है। तो मैंने उनकी चढ़ती हुई सीढ़ी, जो चढ़ने वाली तरक्की की सीढ़ी जो चढ़ी जाती है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके चढ़ा, आगे बढ़ा, उस समय अल्लाह ने उनको नवाजा, आज भी उनको दिए, उनके बच्चों को दिए। तो मैंने उस पर दिमाग लगाया, और फिर मैंने कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं अपना काम खुद करूँगा। तो मैंने अपने एक दोस्त है हमारे जो है, उनसे डिस्कस किया कि यार हमें कुछ करना है, आप मेरी मदद करो। तो मेरे दोस्त ने जो है, राजपूत थे वो जो है, और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी सिविल लाइन्स में, PVR के जो आज PVR बना हुआ है, उसी चौराहे पे पेट्रोल पंप वाले दाहिने बाएं तरफ तिराहा है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। और सिर्फ मुलाकात कैसे हुई थी हमारी, हम बैठे हुए थे चाय की दुकान पे, चाय और सिगरेट हम पी रहे थे। उसी समय वो साहब आ गए मारुति 800 से, 4 लोग थे, लोकेश थे और राजेश चौहान थे हमारे। आज जो भी हैं सब वो मेरे लिए हैं। तो मैं उनका कभी एहसान कभी भूल नहीं सकता। मेरा मित्र राजेश चौहान ने मुझसे कहा कि मित्र अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं भी बैठ जाऊँ बेंच पे। तो वहाँ बेंच लगी होती थी, तो वो भी एक सपा के कार्यकर्ता थे जिनकी चाय की दुकान थी। तो मैंने तुरंत खड़े होकर मैंने उनको सम्मान दिया, कहे नहीं सर आप बैठिए, मैं चाय पी चुका हूँ, आप लोग बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं मित्र, जब आप बैठोगे तभी मैं बैठूंगा, और एक चाय हम लोग साथ में पियेंगे। अब देखिए अल्लाह ईश्वर जिसको मिलाने वाला होता है मिलता है। तो मैंने उनको सम्मान दिया, फिर मैं बैठ गया, फिर मैंने चाय पिया एक। तो यहीं से राजनीति की शुरुआत हो गई? नहीं, राजनीति की नहीं, बिजनेस की शुरुआत हुई। अच्छा, हमारी तरक्की की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने कहा मुझे एक फ्लैट चाहिए सिविल लाइन्स में, अगर आपका कोई हो तो बना दो। तो हमारे साड़ू साहब फ्लैट बना रहे थे JK पैलेस में, ऊपर फ्लैट भी कुछ हिस्से में बना हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, फ्लैट वो वहाँ पे सामने है और आप जाके बात कर लीजिए। और वो इतने कहा कितने का देंगे मित्र, हमने कहा देखिए बताएंगे तो इतना, लेकिन देंगे इतने का, क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ इसलिए मैं जाऊँगा नहीं, और मैं बीच में ब्रोकरी मुझे नहीं लेना है, आप जाइए बात कर लीजिए, आपको इतने तक का दे देंगे। उन्होंने बात किया और वो बात सत्य हो गई जो मैंने कहा। उन्होंने एक फ्लैट ले लिया, चाय की दुकान पे बैठे बैठे बात हुई, उन्होंने फ्लैट का सौदा कर लिया। उनको मेरी सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई बहुत अच्छी लगी। हम इतने घनिष्ठ मित्र हो गए। जब हमने जमील साहब का साथ छोड़ा तो फिर उन्हीं से मैंने डिस्कस किया कि मुझे अपना कुछ करना है और मैं अब इनके साथ नहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा क्या करोगे मित्र बताओ। तो हमने कहा मैं भी रियल इस्टेट का काम करूँगा। तो हमारे मित्र ने कहा कितने से काम कर लोगे। हमने कहा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख में मैं सब कुछ कर लूँगा। तो हमारे मित्र ने मुझे 10 लाख रुपया दिया, और वो बंदा ना मेरा घर जानता है, आज तक मेरे घर पे, मेरे आवास पे नहीं आया। और लखनऊ के अंदर इतनी बड़ी कोठी है, शायद ही किसी रईस की होगी। और उस बंदे ने मुझे 10 लाख रुपये फाइनेंस किया। मैंने 10 लाख रुपए से काम शुरू किया। मैंने ज़मीनें ली, कुछ पैसा दे दिया एडवांस, कुछ पैसा हमने बचा लिया। फिर उसी से हमने कई लोगों से, अपने पुराने लोगों से मदद मांगी। हमारा बुलेट बनाता था, बुलेट उस समय भी हमारे पास रॉयल एनफील्ड थे, हम रॉयल एनफील्ड चलते थे। तो जहाँ हम बुलेट बना रहे थे, एक अनवार भाई है ईटा सप्लाई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने ईटा दिया। एक मून साहब है, उन्होंने मुझे बालू दिया। इस तरीके से मेरा काम, ज़मीन उधार मिल गई। मैंने अपना काम शुरू किया। 4-6 मकाने मैंने बनाया और फिर बेचा। तैयार हो रहे मकान, लोगों ने एडवांस दे दिया, उससे तरक्की चालू हो गई। फिर मैं बमरौली चला गया, बमरौली में काम किया। इसी तरीके हमारी राजनीति शुरू हो गई। फिर हमारा बैंक से भी फाइनेंस का काम था। राजनीति में आने की क्या वजह हो सकती है?
देखिए, राजनीति में आने की वजह यही हो सकती है कि जब लोग हमको अल्लाह ताला ने दिया और इतने नीचे से हम ऊपर आए, और ये हमने देखा कि गांव में भी, देखिए अगर अपने गांव में हम आज जाए तो हम चाहेंगे अगर गांव में रहते हो तो हम अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कर दें। तो कोशिश यही होती है, अच्छे लोगों की ये पहचान होती है कि हमको तो अल्लाह ने नवाज दिया, हमारे संघर्ष में अल्लाह ने नवाज दिया, तो ऐसा करते हैं कि अपने गांव में अच्छा एक ट्यूबलाइट लगवा दिया जाए, अच्छा पेड़ लगवा दिया जाए, सुंदरीकरण करवा दिया जाए। तो इसी तरीके से जो अपने शहर दक्षिणी में हम अपने करेली में जो हम जवान हुए, यही हमारा बचपना था। ई ब्लॉक में हम रहते हैं, E92 हमारा एड्रेस है। तो और ये भी हमारे वालिद ने जो 2 मकान लिया था, एक हमारे भाई ने, एक हमारे वालिद ने, दोनों साथ में संघर्ष करते थे क्योंकि बड़े थे वो परिवार में। तो आवास विकास से 2 मकान उन्होंने लिया, बीकर, एक बीकर मेरे वालिद का था, एक मेरे भाई का था। उसी बीकर में आधा मेरा है, आधा मेरे भाई का है, और एक भाई का अपना पर्सनल है। उन्होंने अपना हिस्सा हमको दे दिया, मेरा हिस्सा मेरे पास है और लॉक है, उसमें कुछ सामान हमारे रखे हैं, हमारे वालिद के टाइम का जो सामान है, जो हमारे वर्तमान में जो भी प्रॉपर्टी क्या आपके पूर्वजों की है? जो प्रॉपर्टी है मेरे पूर्वजों की तो मेरे पास है ही है, मैंने उसको छुआ नहीं। ये आपकी पर्सनल खुद की बनाई हुई आपके संघर्ष का परिणाम है कि जो ये मेरे 25-30 साल का संघर्ष है, मैंने अपने संघर्ष से बनाया। मेरे मित्र ने जो मुझे सपोर्ट किया था, उस मित्र के 10 लाख रुपए दिए हुए अनुदान से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन राजनीति को लेकर आप समाजवादी पार्टी के राजनीति में काफी चर्चित हैं। मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ मैडम, मुझे बताने दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ। तो उस वक्त जो है, फिर जब मैंने संघर्ष किया और उसमें जो पैसा मैंने कमाया, लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे विश्वास किया, क्योंकि मेरे ऊपर लोग इसलिए विश्वास करते थे कि भाई जमील अहमद जेके बड़े पैसे वाले थे और मैं उनका रिलेशन मुझे मिला, मैं उनका साड़ू, कहीं ना कहीं मुझे अपने साड़ू के नाम का फायदा मुझे मिला। तो मरहूम जेके के नाम का फायदा मिला, लोगों ने उनकी वजह से मेरे ऊपर विश्वास किया। आज के ज़माने में कोई किसी को 10 रुपया नहीं देता, और जब देता है तो वो सोचता है ये 10 मेरा देगा कहाँ से। तो लोगों को यकीन था कि जमील भाई के ये रिश्तेदार हैं, जेके के साड़ू हैं, तो इनको पैसा देना, हमारा पैसा फंसेगा नहीं। तो लोगों ने हम पे यकीन किया, लोगों ने हमसे मकाने परचेस किए, ज़मीनें परचेस किया। हम अपना संघर्ष चालू करे थे, ऐसे ही हमारी कमाई धमाई चल रही थी। बैंक में भी एक बैंक मैनेजर ने भी हमारी मदद की, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उस बैंक मैनेजर ने ये गुंडा मंत्री जो है हमारे शहर दक्षिणी का, उसकी भी मदद की। जब ये बसपा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने इसकी भी मदद किया। माने तो देव है, नहीं तो पत्थर है। हमारे साथ जिन्होंने जितना किया मैं तो कहूँगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं बैंक से हाउसिंग लोन करा रहा था, तो उस वक्त मैं भी बैंक में जाके बैठता था, मुझको बड़ा सम्मान मिलता था सिविलाइज कैनरा बैंक में। तो वहाँ पे ये मानवर गुंडा मंत्री आज 2 पैसा कमा लिए तो अपनी हैसियत भूल गए। तो नंद गोपाल गुप्ता भी आते थे वहाँ पे और ये कहते थे भाई मेरी सहायता करो, इस बार मैं चुनाव जीत जाऊँ, नहीं मेरे सारी चीज़ दांव पे लगा हुआ है, मैंने कर्ज ले रखा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूद का भी काम करते हैं, सूद के पैसा चलाते हैं, तो इनकी रंजिशें बहुत हैं। तो मैंने जो संघर्ष किया, अपना संघर्ष करके यहाँ तक मैं पहुँचा, जो मुझे कमा लिया मैंने, मुझे अल्लाह ने नवाज दिया, ईश्वर ने मुझे दे दिया, उस लायक बना दिया कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो नहीं, आप एक बिजनेसमैन थे, राजनीति में आने का मुद्दा क्या है ये बताइए, देखने जनता को मेरे। आप राजनीति में आए हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हम बता तो रहे हैं आपको कि राजनीति में हम इसलिए आए कि जैसे अब मान लीजिए करेली में रहता हूँ, करेली के हर घर में कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके घर में मैं जाके पानी ना पिया हूँ, मेरा बचपना ना गुजरा हो। चाहे वो जुबैर सटर का घर हो, चाहे रियाज भाई का घर हो, चाहे क्या नाम है सतपन बाबा का घर हो, निजाम भाई का घर हो, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में मेरा बचपना बीता है। तो और जब मतलब मैंने दक्षिणी को आप पूरी तरह से विकास से जब परिपूर्ण करना चाहते हैं, मुझे नवाज दिया, तो हर एक अच्छा इंसान यही सोचता है कि मैं अच्छा करूं, दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ करें। तो मैंने एक ही रास्ता देखा कि जब ईश्वर ने मुझे नवाज दिया तो मुझे कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और अगर हम बनते, मुझसे जो हो रहा है मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, जो वृद्धा पेंशन है, 60 साल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का अनुदान है, समाजवादी पार्टी की पेंशन योजना है, सारी चीज़ें आई, लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाई। जो लोग थे उन्होंने कुछ किया नहीं, करना नहीं चाहा। आज अगर करे होते तो लोग उनको हाथ में, अपने सर पे, कंधे पे लेकर घुमा रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और वो सारी चीज़ें हम जनता तक पहुँचाएं।
और हमने इसीलिए राजनीति में आने का निर्णय लिया। फिर हमने जो है पार्षदी का भी चुनाव लड़ा, संघर्ष किया हमने, पार्षदी का चुनाव लड़ा। ये पिछला चुनाव हमने जो है थोड़े से वोटों से हम हार गए, समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया था। मैं ये छिपाऊंगा नहीं कि मैं बोलूँ मैं जीत गया शुरू से ही आप सपाई में हैं? मैं सन 94 से सपा में हूँ और उस समय हमारे साड़ू ने समाजवादी ज्वाइन किया था, उसी के साथ साथ हमारे पूरे परिवार ने ज्वाइन किया था। जब जवाहर सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिले के जिला अध्यक्ष बाबू जवाहर वो राम शरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और जिले के जिला अध्यक्ष बाबू जवाहर सिंह यादव हुआ करते थे। मैं उस वक्त से समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ। अब सपा सुप्रीमो से क्या चाहते हैं? देखिए, माननीय नेताजी से तो हम निवेदन यही करेंगे कि शहर दक्षिणी में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हर समाज जुड़ा हो और देखिए जिसका जनाधार हो। हमारा जनाधार भी है। अब देखिए, हम पठान बिरादरी से आते हैं, खान साहब की बिरादरी से आते हैं, हमको हम सलामतुल्लाह खान कहते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ सलामतुल्लाह। मुझे खान पठान इनसे उनसे कोई मतलब नहीं, जातिवाद से कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक जनाधार की बात है, जनाधार में शहर दक्षिणी में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमको माना जाता है मुस्लिम कास्ट में, जो हमारी अपनी बिरादरी है उस पे हमारे वोट बैंक दूसरे नंबर पे है। तो उस सब चीज़ों को देख के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सही निर्णय लेना चाहिए। मैं उनको नसीहत नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरे नेता है पार्टी के, मेरे बड़े हैं। निवेदन कर, हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें बताते नहीं हैं, गुमराह करते, अच्छी रिपोर्टें भी नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है लोगों के आने जाने मिलने जुलने पे ही रिपोर्ट दे दिया जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर हमारा जनाधार अपना खुद का है 40-50 हज़ार वोट का, तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना चाहिए उन सारी चीज़ों को देख के। बाकी हमारे सारे लोग हैं, 1.5 लाख मुस्लिम वोट है यहाँ पे, यादव भाई के वोट हैं, बैकवर्ड समाज के वोट हैं, ब्राह्मण हैं और ठाकुर समाज के सारे बिरादरी के वोट हैं। लगभग 4 लाख कुछ वोट है यहाँ पर जो है, लेकिन मुस्लिम समाज के 1.5 लाख वोट हैं, तो लगभग 40,000 हमारे समाज के। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई अगर हमारा जनाधार है, वोट बैंक हमारे पास है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणों से या कोई बाधा आती है और नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद हमको नहीं देना चाहते या नहीं दे पाते, तो उस पर मुझे बुरा भी नहीं मानना है, क्योंकि मेरे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो भी उनका दिशा निर्देश मेरे लिए होगा मैं उसका पालन करूँगा। जो भी व्यक्ति को वो टिकट दे देंगे मैं उसका सम्मान करते हुए उसको चुनाव जिताऊंगा और समाजवादी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिफ्ट करूंगा। आप परिचय दें। मैं हाजी सलामतुल्लाह, शहर दक्षिणी 263 प्रयागराज। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजवाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।